नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैग एज एट मैच्योरिटी एज, मतलब कि परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोश में निम्नलिखित में कौन सा होता है। मतलब उसने पूछा गया है कि कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितनी सेल होती हैं। तो अगर आपको पहले से इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि देख अपन देखते हैं ना, तो उसको इस एंड से देखा जाता है। किसी भ्रूणकोश को अगर देखा जाता है तो इस एंड से देखा जाता है, क्योंकि इस एंड से क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या हुआ कि पराग नलिका यानी ट्यूब इंटर करेगी, पराग ट्यूब इंटर करेगी, जो क्या होता है माइक्रोपोल यानी, और इसका अपोजिट एंड होता है कैलाजा एंड होता है। ठीक है, जिसको एंटीपोल्स कहते हैं। एंटीपोल्स पे क्या 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं एंटीपोल पे। तो मतलब कि 3 कोशिकाओं के कितने हो गए? 3 केंद्र किसके हो गए? ठीक है, और आपके जबकि जब माइक्रोपोल होता है जहाँ पे कि पराग नलिका इंटर करती है, वहाँ पे पाई जाती हैं 2 कोशिका सिनर्जिड, जिनको सहायक कोशिका बोला जाता है, और 1 कोशिका एग बोला जाता है यानी ओवम बोला जाता है। एक कोशिका होती है, मतलब कि 3 कोशिकाओं के 3 केंद्र की हो गए, यानी 3 3 6 कोशिकाएं हो गई। और एक सारी जो बची हुई सेल्स होती है ना, सारी की सारी एक ये सारी की सारी कोशिका एक और ये कोशिका पर बचती है, जिसमें क्या होता है कि 2 केंद्रक होते हैं 2 केंद्रक होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं और 1 सेल होती है। ठीक है, तो कितने, यानी 2 न्यूक्लियस इसके हो गए, 3 न्यूक्लियस इसके हो गए और 3 न्यूक्लियस इसके हो गए। तो मतलब कि इतने हो गए 7 8 न्यूक्लियस तो इसके हो गए और 7 कोशिकाएं हो गए। 3 कोशिकाएं ये और 3 ये और 1 ये लार्ज कोशिका हो गई। ठीक है, तो कितने हो गए? 7 तो कोशिकी होगी और 8 केंद्रक हो गए। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये होती है कि ये ध्रुवीय न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, जस्ट एक कोशिका के नीचे होते हैं, एक कोशिका के जस्ट नीचे होते हैं। ठीक है, और एक और ये होती है कि यहाँ पर पाइलीफ्रॉम अपरेटस पाया जाता है। ये पाइलीफ्रॉम अपरेटस का ये इम्पोर्टेंट काम होता है कि ये जो हाथ ये ना ट्यूब, जिसमें से 2 न्यूक्लियाई आते हैं किसके? परागकण के। तो यानी पोलन ग्रैन के 2 न्यूक्लियाई आते हैं ना, वो जो पराग नलिका बनती है ना, उसको सहायक कोशिकाओं में इंटर होने के लिए मार्गदर्शन यानी उसको डायरेक्शन प्रदान करती है। और सहायक कोशिका का वर्ग क्या होता है? सहायक कोशिका का वर्ग होता है कि एक सेल को क्या देना? न्यूट्रिशन प्रदान करना, एक सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करना, है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ था। और आपको जो आंसर लगता है उसको कमेंट कीजिए। और आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा या ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।